हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट करेंगे 13.5 के कुछ रिमेंस क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, जो कि पिछले एक्सरसाइज या वीडियो में मैंने आपको जो है इसके पीछे वाले क्वेश्चंस को बता दिया था। अब इन क्वेश्चंस को देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल। उसने ये कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो आप लिख सकते हो बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और इसको आपने लेट कर लिया, सपोज दिस इज एक्स। ओके, नेक्स्ट फिर उसने कहा कि एंगल बिटवीन देम इज 60, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, अब आपको मालूम है कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 1/2 दिया है। ठीक है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, यू नो वेरी वेल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ओके, ये कितना है 1/2 इज इक्वल टू, ये कितना दिया गया आपको, x इंटू एक्स कॉस थीटा आपका 60 डिग्री है। ओके, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर इंटू आपका कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, कितना बचेगा 1, देन 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस के 1 है, तो आपको क्या लेना है, x इज इक्वल टू 1 एंड यू नो द a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू, आपने मान लिया x, तो आपको यही फाइंड करना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, फॉर ए यूनिट वेक्टर, इसने कहा फॉर ए यूनिट वेक्टर ए एक्स वेक्टर ऑफ एक्स माइनस ए वेक्टर होल डॉट वेक्टर ऑफ एक्स या एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12 दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा ए वेक्टर इज इक्वल टू आपका 1। ठीक है, जैसा कि गिवन है। आगे देखें, ये दिया है वेक्टर एक्स माइनस ए वेक्टर डॉट वेक्टर एक्स प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। चलिए पहले x का किसके साथ करेंगे, इसके साथ, फिर a का किसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो पहले x का किया, x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर, यहाँ पे बेटा माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया आपने। फिर आपने देखा कि a वेक्टर ये हो गया x वेक्टर प्लस का a वेक्टर इज इक्वल टू 12। पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो बेटा आप देखो यहाँ डॉट लगेगा, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। एंड यू नो इसको आप कितना लिख सकते हो, इसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट ए वेक्टर माइनस, यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप ध्यान से देखो बेटा,
ये जो लिखा है इसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस ये तो कैंसिल हो गया, इसको कितना लिखेंगे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 12, मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1, ये हो गया आपका 13। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए इसको इज इक्वल टू 13, राइट। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 13। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, ए वेक्टर दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 15 में, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू बेटा कितना है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ओके। एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। कंडीशन है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर मीन्स डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन होगी। इसका मतलब है कि पहले हमें ये फाइंड करना चाहिए, तो इसे फाइंड कर लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस यहाँ पर लैम्डा बी की वैल्यू देखिए माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है बेटा, देखो इतना दिया गया है, यहाँ पर आई वाले एक साथ कर लेंगे, 2i कैप माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा k कैप। ओके बेटा, यहाँ देख सकते हैं ये हो गया 2 माइनस का लैम्डा आई कैप प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप। अब ये जो वैल्यू है वो किसकी है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है। अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा 0। अगर 0 है तो कंडीशन ये अप्लाई करनी है आपको, यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब पहले मैंने क्या किया, इसको रखा तो ये देखेंगे आप कितना होगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। इसको आपने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, डॉट यहाँ पर कितना है सी, और सी दिया है तो सी पुट कर दीजिए 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप, ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इक्वल में आएगा 0। अब सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व कर दीजिए। आई के साथ करेंगे तो बेटा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 प्लस 6 लैम्डा प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, लैम्डा की, और अगर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो बेटा आप देखिए यहाँ से माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 6 लैम्डा कितना हो जाएगा, प्लस का 3 लैम्डा, ये 6 और 6 हो गया 12 इज इक्वल टू
0, 6 और ये भी 6 इज इक्वल टू 0, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 12, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू -12/3, ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 4। इज इट क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर्स। ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपके क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, एंड सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1, वी वेक्टर इज इक्वल टू 1, सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 दिया गया है। आगे कंडीशन है कि सच दैट, ये दिया गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड में ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट फाइंड करेंगे इसके साथ में। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट 0। अब आपको मालूम है कि अगर इसके साथ में डॉट फाइंड करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए प्लस ए वेक्टर डॉट बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी इज इक्वल टू 0 हो गया, 0 वेक्टर आएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि ए वेक्टर ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हो गया 1 प्लस ए वेक्टर प्लस डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जैसा मैंने इसमें किया है उसी तरह से इसके साथ में बी वेक्टर का डॉट फाइंड करेंगे। ठीक है, बी वेक्टर का डॉट फाइंड करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट 0 वेक्टर। इसका इसके साथ किया तो आप देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो गया। ये देख सकते हैं आप, बी वेक्टर डॉट ए प्लस 1 प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेम एज ए, फिर हम सी का किसके साथ में, इसके साथ में डॉट फाइंड करेंगे तो ये सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, राइट। ये तो 0 हो गया, ये फाइंड करेंगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड एड इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तब क्या मिलेगा, तो बेटा आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, फिर सेकेंड में देखा तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 1 प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, इसी तरह से इसको देखेंगे तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, तो आप एक स्टेप और लिख दीजिए, प्लस सी डॉट बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू लास्ट में 0 आएगा, राइट। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए। जब आप सभी को ऐड करेंगे तो आपने देखा बेटा 1 1 और 1 कितने टाइम्स, 3 टाइम, तो ये हो गया 3। यहाँ देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट यहाँ
ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए की बात है। फिर आपका ए वेक्टर डॉट सी और सी डॉट ए एक ही बात है। इसी तरह से बी वेक्टर डॉट सी और सी डॉट बी, बेटा इसका मतलब क्या है, एक ही है। तो इसे आप क्या लिखेंगे, ये और ये, तो ये हो गया 2 ए वेक्टर डॉट बी। इसी तरह से इसको आप लिखेंगे, यहाँ पे कितना है, सी डॉट ए है, तो आप 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस इसी तरह से 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 3 को उधर ले जाएंगे, 2 कॉमन लिया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 3। 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए इज इक्वल टू -3/2, जो कि आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसकी जो वैल्यू है वो -3/2 आ गई है, राइट। यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 नहीं, इसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी और वैल्यू आ गई इसकी -3/2। अंडरस्टूड। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि इफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसके वर्टेक्स ए 1, 2, 3, बी -1, 0, 0 और इसी तरह से थर्ड आपका दिया गया है 0, 1, 2। इस तरह से आपको करना है कि सबसे पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, सेम एज ए, ठीक है। ओ बी वेक्टर हो गया आपका -i कैप, ठीक है। इसी तरह से ओ सी वेक्टर जब फाइंड करेंगे तो आप लिखेंगे j कैप प्लस 2k कैप, राइट। अब देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया ए बी और सी। आपको एंगल फाइंड करना है ए बी सी, ये वाला। तो हमेशा ध्यान रखो कि जिस एंगल को फाइंड करना है उससे हम एक इधर और एक इधर इस तरह से साइड फाइंड कर लेंगे। तो पहले बी ए और बी सी को फाइंड किया, ठीक है। ध्यान रहेगा कोई सा भी एंगल पूछा जाए, मिडिल में क्या है, बी है, तो बी ए और बी सी साइड को मैंने फाइंड किया। जब इसे साइड फाइंड करेंगे तो बी ए वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ओ ए आप देख सकते हैं कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया गया है, माइनस यहाँ माइनस है, ये देखो माइनस माइनस हो गया प्लस आई कैप, ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसी तरह से अब हमें फाइंड करना पड़ेगा बेटा BC, और जब BC फाइंड करेंगे तो BC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OC कितना है देखिए, OC J कैप प्लस 2k कैप, J कैप प्लस 2k कैप माइनस B वेक्टर, B देखेंगे माइनस I कैप। अब देखो बेटा माइनस आई कैप है, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो J कैप प्लस 2k कैप प्लस I कैप, ये हो जाएगा I कैप प्लस J प्लस 2k, राइट। कोई डाउट यहाँ तक। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको ये वाला एंगल, और जब ये एंगल फाइंड करेंगे तो आप यूज़ करेंगे cos
थीटा इज इक्वल टू बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, राइट। अब ये वाला फॉर्मूला आपको बी ए मालूम है, बी सी मालूम है, बस वैल्यू पुट करना है आपको। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू बी ए, कितना है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी सी फाइंड करेंगे तो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद में सिंपल हो गया, ऊपर वाले का डॉट फाइंड करना है और डॉट फाइंड करेंगे बेटा तो आई का आई के साथ कितना हुआ 2, फिर जे का जे के साथ ये भी 2 प्लस के का के साथ 3 2 जा 6 अपॉन अंडर रूट, यहाँ देख सकते हो 4 प्लस 9, इधर देखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 4, ये हो गया बेटा 10 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका 8 अंडर रूट 17 और यहाँ पर देखेंगे आप अंडर रूट 6, ठीक है। तो ये 10 अपॉन अंडर रूट, ये आप लिख सकते हैं 17 इंटू 6। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। ओके बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। किसकी वैल्यू है ये? थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके बेटा, क्लियर। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज है आपकी फिनिश हो गई। अब स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करें, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर को एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हर क्वेश्चन आप जो है बार बार रिवाइज करते रहें। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी क्वेश्चन आपको उतनी जल्दी, क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं।